हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा और एक बार फिर हाजिर हूँ एक पावरफुल वीडियो के लिए। और इस वीडियो को समझने के लिए, इस स्टोरी को समझने के लिए चलते हैं एक बच्चे की ज़िंदगी में। ये बच्चा बहुत अच्छे ढंग से अपनी पढ़ाई करता था। उसके पिता थे जो हमेशा खुश रहते थे, लेकिन उसके घर के अंदर उसके दादा दादी और उसकी माँ थी। अपने पिता के कंपैरिजन में जब भी वो अपने दादा दादी या माँ को देखता था तो पिता हमेशा खुश रहता था और माँ और दादा दादी कहीं ना कहीं किसी बात पे दुखी से दिखाई देते थे। खुश तो वो भी रहते थे, लेकिन अपने पिता के कंपैरिजन में उसको वो लोग खुश नहीं दिखाई देते थे। तो एक बार उसने अपने पिता से जाके पूछा कि पिताजी, खुश रहने का सीक्रेट क्या है? क्या सीक्रेट है कि आप हर समय खुश रहते हैं, लेकिन कई लोग मैंने देखे हैं उतने खुश नहीं रहते या दुखी रहते हैं अपनी जिंदगी के अंदर। पिता बड़ा खुश हुआ अपने बच्चे को देख के कि जिसकी उम्र केवल 12-13 साल की है और वो इतना बड़ा जिंदगी का सवाल पूछ रहा है अपने पिता से। पिता ने कहा, ये चीज समझने के लिए तुम्हें यहां से करीब 50 किलोमीटर दूर एक महल है, पहाड़ी पे एक महल है, वहां जाना जाएगा और वहां जाके एक महात्मा है, उनसे जाके तुम्हें अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। लड़का बड़ा एक्साइटेड हुआ। उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि कुछ सामान बांध दो, क्योंकि लंबा सफ़र है, आने जाने में 2 दिन का समय लगेगा और वहाँ जाके भी मुझे महात्मा से बात करनी रहेगी। लड़का 2 दिन के सफ़र के लिए निकल चुका। कई सारी नदियाँ आई, झरने आए, उसने अनदेखी करके वो आगे बढ़ता रहा। जाके पहाड़ी पे गया तो इतना खूबसूरत महल उसको देखने को मिला। वहाँ जाके पूछा कि महात्मा कहाँ है, तो किसी ने बताया महात्मा ऑलरेडी किसी से बात कर रहे हैं, आपको कुछ समय लगेगा, तब तक आप वेट कर सकते हैं। उसने इधर उधर देखा तो बहुत खूबसूरत वादियाँ उसको दिखाई दी, बहुत खूबसूरत पेड़, अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नायाब थी, जिनको देख के बड़ा मन कर रहा था, बड़ा खुश हो रहा था वो बच्चा। बहरहाल वो क्षण, वो पल आ गया जिसका बेसब्री से इंतज़ार था उस लड़के को। और जाके उसने महात्मा से मुलाकात करी। महात्मा ने बोला, हाँ बेटे बताइए आपका क्या काम है। बेटे ने बोला कि महात्मा साहब, मुझे ये जानना है कि खुश रहने का सीक्रेट क्या है। इसको समझने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हारी एज बहुत छोटी है, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इतना बड़ा सवाल मेरे से कर रहे हो। लेकिन क्या तुमने मेरा महल देखा? क्या आसपास की चीज़ें देखी? हमने इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें, इतने अच्छे अच्छे पेड़ लगा रखे हैं, हमारा क्या गार्डन घूमा? जाओ पहले वो गार्डन घूम के आओ, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चन का जवाब दूंगा। जैसे ही वो लड़के उठ के वहाँ से जाने लगा तो महात्मा ने कहा, एक काम करो। एक चम्मच के अंदर उसने 2 बूंद तेल दिया और कहा कि ये जितना भी तुम्हें घूमना है घूमो, लेकिन ये तेल गिरना नहीं चाहिए। लड़का वहाँ से उतरा तो सीढ़ियाँ थी, पहाड़ी थी, उसको देखता रहा। तेल पे 100% उसका फोकस था और फोकस रख के वो इधर उधर चीज़ों को बस एक टकटकी निगाह से देखता और निकल जाता। आधा दिन घूमने के बाद वापस महात्मा के पास वो बंदा मिलने आया और बच्चे से महात्मा ने पूछा, तुमने क्या देखा? क्या तुमने सुंदर लाइब्रेरी देखी? क्या हमारा मंदिर देखा? क्या तुमने वो चीज़ें देखी जो हमने नायाब रूप से पूरी दुनिया की चीज़ें यहाँ पे लाके रखी हैं? लड़के ने चूंकि केवल तेल पे ध्यान रखा था, कहीं और ध्यान नहीं रखा था, इसलिए उसने खुल के महात्मा से बोला कि महात्मा जी, मैं तो केवल तेल पे निगाह रखा हुआ था, मैं कुछ और नहीं देख पाया। तो महात्मा ने कहा, एक काम करो, चलो कोई बात नहीं, तुम मेरा घर नहीं देख पाए, मेरा महल नहीं देख पाए, एक बार फिर से यहाँ से जाओ और फिर से ये तेल की चम्मच यहाँ से लेके जाओ, लेकिन इस बार पूरी चीजें देख के आना। तेल वापस आए ना आए कोई बड़ी बात नहीं। इस बार लड़का फिर गया और इस बार पूरे ढंग से उसने हर एक चीज का मुआयजा किया, बहुत अच्छे ढंग से चीजें देखी, क्योंकि चीजें इतनी खूबसूरत थी, वादियां इतनी खूबसूरत थी कि लड़का देख देख के आगे बढ़ता रहा। आधे दिन बाद वापस शाम को वो लड़का वहाँ पहुँचा और महात्मा ने अब पूछा कि तुमने क्या क्या देखा? तो उसने कहा, मैंने मंदिर देखा, मैंने लाइब्रेरी देखी, मैंने खूबसूरत वादियाँ देखी, इतने सुंदर सुंदर पेड़ आपने लोगों के यहाँ से ला के यहाँ लगाए हैं, बहुत खूबसूरत है महात्मा जी, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अब लेकिन मुझे उस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो महात्मा ने पूछा, पहले ये बताओ वो 2 बूंद तेल कहाँ है? तो लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा कि सर, मैं तो इतना बिजी हो गया उन सब चीजों में कि तेल कब गिर गया मुझे पता ही नहीं चला। फ्रेंड्स, ये मेरी और आपकी जिंदगी है। इस लड़के की तरह हम 2 तरीके से जीते हैं। या तो हम पर्टिकुलरली अपनी प्रॉब्लम्स पे ध्यान लगा के इतना फोकस हो जाते हैं कि उनके पीछे ही भागने लगते हैं, किसी चीज़ पे इतना कंसंट्रेट कर लेते हैं, वो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं होती जिस पे हम इतना कंसंट्रेट कर लेते हैं,
ताकि हम आसपास की खूबसूरती जो भगवान ने हमें एक ज़िंदगी दी है जिस पे अपनी कंसंट्रेशन को नहीं लगा पाते, या इतने मशगूल हो जाते हैं उन चीज़ों में जो किसी काम की तो है, खूबसूरती तो है, लेकिन हम अपनी मेन फोकस को भूल जाते हैं। तो हमें ज़िंदगी जीने का सीक्रेट, खुशी रहने का सीक्रेट ये कहानी सिखलाती है कि हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पे फोकस भी करना है, लेकिन उसके साथ साथ आजू बाजू की जो चीज़ें हैं, जो सुंदरता है, जो लाइफ की उत्कृष्टता है, उसको भी देख के अपने आप को खुश रहना है। लेकिन हम लोग फ्रेंड्स क्या करते हैं, या तो हम अपनी प्रायोरिटीज पे ही केवल फोकस कर लेते हैं, या बाहरी सुंदरता पे इतना फोकस कर लेते हैं कि दोनों चीजें धूमिल हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, रिकमेंड करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि दोनों चीजों पे बराबरी की प्रायोरिटी दीजिए। अगर आप अपने जॉब पे इतना फोकस कर लेंगे तो अपनी फैमिली पे फोकस नहीं कर पाते, लेकिन एक्चुअल में हमें फैमिली और अपनी जॉब दोनों पे ही फोकस करके चलना है। सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी इंपॉर्टेंट है, जॉब भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आज की डेट में मैं लोगों को देखता हूं जो मेरे पास फोन कॉल्स आते हैं कि हमारे घर के अंदर प्यार नहीं बचा, प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हम फोकस हो जाते हैं केवल एक चीज पे, दूसरी चीज पे ध्यान नहीं देते। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि वो लोग जो आज की डेट में अपनी फैमिली रिलेशंस को लेके प्रॉब्लम में है वो समझ पाए कि यस, जॉब जरूरी है, बाहर की चीजें जरूरी हैं, लेकिन दोनों के अंदर बैलेंस होना चाहिए। जहां भी जो चीजों में इम्बैलेंस आया हमको प्रॉब्लम आएगी, या मैं जॉब के लिए ज्यादा तत्पर हो गया या फैमिली के लिए प्रॉब्लम आएगी, तो हमें इन दोनों चीजों के अंदर एक अच्छा सामंजस्य बना के रखना है, ताकि हमारे घर के अंदर भी कलह ना हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, और हर कोई हमें प्यार की निगाह से देखे और प्यार बांटे। शुक्रिया, चलता हूं इस ब्यूटीफुल संदेश के साथ, फिर मिलूंगा एक नए ब्यूटीफुल वीडियो के साथ। मैं आपका दोस्त नितिन मेहरोत्रा।